हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर आप सभी पढ़ते हो मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट बुक मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें कल हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। इससे पहले हमने चैप्टर क्या किया था बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी कि हमने वो डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी थी जिनका ऑर्डर भी 1 था और डिग्री भी 1 थी। लेकिन कल हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया इसमें हमसे क्या कहा है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो 1 हो लेकिन उसकी डिग्री 1 ना हो, तो उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आप में से कुछ स्टूडेंट अब भी क्या कर रहे हो, चैप्टर का नेम तो देख ले रहे हो, लेकिन उसमें ये जो लाइन लिखी हुई है ना, बट नॉट ऑफ द, इसका आप ध्यान नहीं दे रहे हो, बार बार एक ही कमेंट करो कि मैम चैप्टर कब कंप्लीट होगा, चैप्टर कब कंप्लीट होगा। तो बच्चे ध्यान से पढ़ लिया कीजिए, इतना ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए। मान लिया कि वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया चैप्टर, बट थोड़ा देख लिया कीजिए, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज 1 कल हम कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो बच्चे देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास ले ली होगी, तो वो आज के क्वेश्चन देख के कहेंगे कि मैम ये क्या हो रहा है। क्यों, कल हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो बच्चों हमने सोल्व की थी किसके लिए, टी के लिए। जो आपकी एक्सरसाइज सेकंड है इसमें आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे y के लिए, और जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 होगी उसमें आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे किसके लिए, x के लिए। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आएंगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कब p के रिस्पेक्ट में सॉल्व करनी है, कब y के रिस्पेक्ट में और कब x के रिस्पेक्ट में। तो ये बच्चा आपको देखना होगा क्वेश्चन को करते टाइम पे। क्यों, क्योंकि उसमें जो आपकी फॉर्म बनी थी वो मैंने आपको बता दी थी। अब अगर आप इन वाले क्वेश्चंस को उन मेथड से करोगे तो बच्चे आपके सॉल्व नहीं होंगे। उनमें क्या था, पी के लिए जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने क्या बनाने पड़ रहे थे, पी के 2 फैक्टर्स बनाने पड़ रहे थे। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके सामने ये वाली इक्वेशन आ भी जाती है और आप देख रहे हो कि हमें इसके फैक्टर करने हैं और इजीली इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे, सपोज दैट आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी इसके फैक्टर्स निकाली, उसके बाद भी आपका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है कि अगर कोई भी इक्वेशन आपकी किस फॉर्म में बन रही है, p इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ p ऑफ x, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ p ऑफ x की फॉर्म में है, तो उसको कैसे करोगे आप, p के लिए सॉल्व करोगे। मीन्स क्या है, इसमें जो y वाली टर्म्स होंगी वो आपको ओनली 1 ही गिवन होगी, ठीक है। एक से ज्यादा y आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। जैसे कि जो p वाली हमने सॉल्व की थी उसमें क्या था, बहुत से क्वेश्चंस में y भी था, y स्क्वायर भी था, लेकिन इनमें आपको ओनली एक ही y देखने के लिए मिलेगा। तो आपको इक्वेशन को किस में बनाना है, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ p ऑफ x की फॉर्म में बनाना है। उसके बाद में आप क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे, यानी कि उसको क्या करोगे, आप डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो जो भी आपकी टर्म आएगी dy अपॉन dx, उसको आप dy अपॉन dx ना लिख के किससे रिप्रेजेंट करोगे बच्चा, p से रिप्रेजेंट करोगे। क्यों, क्योंकि p किसके इक्वल होता है, dy अपॉन dx के इक्वल होता है। उसके बाद में आप क्या करोगे, इक्वेशंस को सॉल्व करते जाओगे। जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी लास्ट में क्या करोगे, अगर आपके पास में वैल्यू निकल गई p की तो आप उसको उसमें पुट कर दोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, नॉर्मली इक्वेशन से p को एलिमिनेट कर देना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आपसे सॉल्यूशन पूछा है, मींस आपको क्या करना है, p को एलिमिनेट करना है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या बच्चों कि उसमें डिफरेंशिएशन वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, यानी कि dy अपॉन dx नहीं होना चाहिए। और p की वैल्यू ही क्या है, dy अपॉन dx, को आपको क्या करना है, इक्वेशन से p को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। अब मेथड मैंने आपको बता दिया, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ p ऑफ x की फॉर्म में लिखोगे इक्वेशन को, देन उसका डिफरेंशिएशन करके उसके बाद में सॉल्व करोगे। अगर फिर भी कोई सी फॉर्म बनी है जो हमने से पहले वाले चैप्टर्स में की है तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज देख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपका 2006 में पूछा गया है, 9 में और 17 में भी। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि 17 में आया हुआ है और मैंने आपको बताया हुआ है कि लास्ट 5 इयर्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन, एग्जाम्पल, थ्योरम या फिर डेफिनेशन हो वो आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको वो अच्छे से याद करके चलनी है, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x की फंक्शन ऑफ p एंड x की फॉर्म में क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है। तो आप क्या करोगे, इसको डायरेक्टली इक्वेशन फर्स्ट ऐड कर देना और इसको क्या कर दोगे आप, डिफरेंशिएशन। ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से देखना y के प्लेस पे क्या रखोगे आप, dy ओवर dx, चाहे तो आप लिख सकते हो एंड ऑल
ऑल्सो डिनोटिंग dy अपॉन dx बाय p, यानी कि dy अपॉन dx को आप किससे डिनोट करोगे, p से डिनोट करोगे, ठीक है। तो यहाँ से कीजिए y का करोगे x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx आएगा, तो उससे किससे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, p से, इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए आपके दो फंक्शन बनने, एक तो p और एक x, तो क्या करोगे, 2 तो आपका कांस्टेंट टर्म है, p को एज इट इज लिखोगे, x का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस x को एज इट इज रखोगे, p का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा dp अपॉन dx, प्लस यहाँ से भी आपके दो फंक्शंस बन रहे हैं, तो एक बार आप क्या करोगे, p की पावर 4 को कांस्टेंट रखोगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे, कितना आ जाएगा बच्चा 2x, प्लस एक बार x स्क्वायर को कांस्टेंट रखोगे और यहाँ से p की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करोगे, तो टर्म कितनी आ जाएगी, एक बार तो पावर स्टार्टिंग में यानी कि 4p क्यूब, और p का करोगे तो कितना आएगा dp अपॉन dx आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो p इज इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई अंदर करो, 2p प्लस 2x इंटू डी अपॉन dx, प्लस अंदर सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 2p टू द पावर 4x, प्लस अंदर टर्म कितनी आएगी 4x स्क्वायर इंटू पी क्यूब इंटू डी अपॉन dx, ठीक है। इसको ऐड कर लेना बच्चों क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको इक्वेशन फर्स्ट ऐड की, इसको ऐड कर लेना इक्वेशन नंबर सेकंड। ध्यान से देखिए बच्चों, इस p को इधर की साइड लेके जाओ, क्यों, क्योंकि इन सभी को लेके आओगे तो सभी टर्म्स माइनस की हो जाएंगी, तो ये दूसरी साइड जाके माइनस p हो जाएगा, और 2p माइनस p कितना बचेगा, p इधर की साइड, तो आप इक्वेशन को लिख सकते हो क्या, 4x स्क्वायर p क्यूब इंटू डी अपॉन dx प्लस 2x इंटू डी अपॉन dx, प्लस यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी 2p टू द पावर 4x, प्लस 2p माइनस p कितना बचेगा p, और इज इक्वल्स टू में कितना बच जाएगा इधर की साइड 0। यहाँ से जो टर्म आपकी कॉमन आ रही है उनका कॉमन ले लोगे। यहाँ से देखना बच्चों क्या क्या कॉमन आ रहा है आपका, स्टार्टिंग के जो आपके 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, dp अपॉन dx इसमें भी है, तो कॉमन ले लोगे कितना 2x इंटू डी अपॉन dx, तो यहाँ से टर्म कितनी बचेगी 2x कॉमन लिया, अंदर कितना बचा बच्चों 2x इंटू पी क्यूब, प्लस यहाँ से ये सभी कॉमन आ गया बाहर, तो अंदर कितना बचा 1, प्लस यहाँ से देखना कितना आ रहा है कॉमन p, तो p को बाहर लिख लोगे, अंदर कितना बचेगा यहाँ से 2p क्यूब x, प्लस यहाँ से टर्म आ जाएगी 1 इज इक्वल्स टू में 0। इस टर्म को दूसरी साइड लेके जाओगे तो माइनस में चेंज हो जाएगी, तो 2x इंटू डी अपॉन dx प्लस p रहने दीजिए, इज इक्वल्स टू में लेके जाओगे, इसके इंटू में कितना है ये 2x p क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये प्लस की दूसरी साइड जाएगी माइनस की, तो माइनस 2p क्यूब x प्लस 1, ठीक है। अब इस वाले टर्म से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी बच्चों आपकी, कैंसिल आउट हो जाएगी फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी 2x इंटू डी अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस p। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ आपकी इक्वेशन जो बन रही है वो टफ नहीं बन रही, p वाली टर्म्स को अलग सेपरेट कर लोगे और x वाली टर्म्स को आप अलग सेपरेट कर लोगे, तो p वाली टर्म को इधर की साइड लेके आओगे, कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन p इंटू डी x को इधर की साइड लेके जाना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 ये इधर ही रहने देना मल्टीप्लाई में, इधर हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन x इंटू dx। इसका क्या कर दोगे आप इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग, यहाँ से देखना 2 कांस्टेंट टर्म है, 1 अपॉन p का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा बच्चों log p इज इक्वल्स टू माइनस साइन 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, और इसमें आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दोगे कितना log c, ठीक है। तो यहाँ से आगे देखना इधर की साइड टर्म कितनी बचेगी, किस फॉर्म में बच्चों n log m, और आपको पता है n log m किसके इक्वल होता है log m टू द पावर n, तो ये हो जाएगा log p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो log c माइनस log x, तो किसका फॉर्मूला बन रहा है log m माइनस log n, और log m माइनस log n किसके इक्वल होता है बच्चों log m अपॉन n के इक्वल होता है, तो इसके प्लेस पे आप क्या पुट करोगे log c अपॉन x, दोनों साइड पे कंपैरिजन करोगे, तो इम्प्लाइज दैट p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी c अपॉन x, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल गई, हमें और कुछ करने की क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, तो क्या करोगे p स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में देखना है यहाँ पे p भी है, तो फिर रूट में आएंगे तो क्या करेंगे इसको p स्क्वायर बना लेंगे, तो एक बार लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
इसको लेट कर लेना इक्वेशन ए। इक्वेशन फर्स्ट में देखना, इस p वाले टर्म को आप क्या करना, इधर की साइड लेके आ जाना, जो p पावर 4 वाले टर्म है। तो y माइनस p टू द पावर x स्क्वायर का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू में कितना बचेगा 2px। स्क्वायरिंग कर लेना दोनों साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड का जब आप स्क्वायर करोगे तो इधर की साइड टर्म क्या आ जाएगी, अच्छा इसका भी से स्क्वायर कर दिया मैंने, तो इधर की साइड का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर टर्म कितनी आ जाएगी बच्चा, y माइनस p टू द पावर 4 x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4p स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करोगी, p स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दोगे इक्वेशन ए से, फ्रॉम इक्वेशन ए p स्क्वायर की वैल्यू पुट करना बच्चों, y माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, p स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, c अपॉन x, तो इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, c स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और इनटू में x स्क्वायर चल रहा है, इसका होल स्क्वायर p इंटू p स्क्वायर के प्लेस पे वैल्यू पुट करोगे cx इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ से सोल्व करना, टर्म कितनी आएगी, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, x से x। तो यहाँ पे जो टर्म आ गई y माइनस c स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी बच्चों 4cx आ जाएगी, और यही क्या आ जाएगा आपका सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि आपको गिवन थी। ठीक है, इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट करिए। एक बार बच्चों नीचे वाली टर्म अगर नहीं दिखाई दे रही होंगी तो इसको नोट कर लेना। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 बता रही हूँ इसके बाद, क्यों, क्योंकि जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ये सेम उसी की तरह होगा। उसमें इसमें क्या चेंज है कि उसमें आपको इक्वेशन में इधर की साइड दे रखा था p टू द पावर 4 x स्क्वायर, और इसमें इस टर्म को किससे रिप्लेस कर दिया, फंक्शन ऑफ x इंटू p स्क्वायर से। बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, जैसे हमने वो क्वेश्चन किया है सेम ऐसे ही होगा। थोड़ा सा बस इसका मैं इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन आपसे बता देती हूँ। इसका तो आप कर लोगे भाई, y का हो गया dy अपॉन dx, इसको आप p पुट कर लोगे, x और p इनको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन ऐड के कर लोगे। इसका कैसे करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा f डैश x p स्क्वायर, और x p स्क्वायर का करोगे तो कैसे करोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन ऐड कर लेना, इसको सेकंड फर्स्ट फंक्शन का एज इट इज रखोगे, सेकंड का करोगे कितना आएगा 2p, और p का करोगे तो कितना आ जाएगा dp अपॉन dx, प्लस एक बार p स्क्वायर को कांस्टेंट रखोगे, x का करोगे तो कितना हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगी टर्म। तो सिर्फ इतना सा है, बाकी कुछ भी नहीं है। उसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई में अंदर कर देना और इसके साथ भी कर देना। फिर जो आपके टर्म्स आएंगे उनको क्या कर लोगे, आप सभी टर्म्स को एक साइड लेके आ जाओगे, इधर की साइड 2p बनेगा और इधर की साइड p बनेगा, तो उसमें से माइनस करोगे ओनली p रह जाएगा। दो टर्म्स क्या आएंगी आपकी बच्चों, कॉमन आएंगी। जो आपकी dp अपॉन dx वाले टर्म्स होंगे ना, उनमें से दो टर्म कॉमन आएंगी, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी। ठीक है, दो टर्म में से एक टर्म कॉमन आएगी, तो उसको आप इधर की साइड रखोगे, दूसरी साइड लेके जाओगे, वो टर्म माइनस की हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे कि अभी हमने इससे पिछले क्वेश्चन में की है। उसके बाद में लास्ट में आपकी टर्म बचेगी 2x इंटू dp अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस p। तो इसका क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेशन कर दोगे और जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें वैल्यू पुट कर दोगे, सो देन क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो भी आपका डिफरेंशिएशन करके किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, c स्क्वायर अपॉन x। इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे। मैम यहाँ पे तो इक्वेशन फर्स्ट में ये वाली टर्म तो p आ रही है, तो आप क्या करोगे, इस टर्म को इधर की साइड लेके आ जाओगे और इस टर्म को इधर की साइड, तो इधर टर्म बन जाएगी आपकी y माइनस फंक्शन ऑफ x p स्क्वायर और इज इक्वल्स टू में 2xp। दोनों साइड का क्या कर देना, होल स्क्वायर, इधर से बन जाएगा 4x स्क्वायर p स्क्वायर, और डायरेक्ट यहाँ पे p स्क्वायर की वैल्यू पुट करना, यहाँ पे p स्क्वायर की वैल्यू पुट करना। आंसर मैं आपको बता रही हूँ, आंसर क्या आएगा बच्चे इसमें आपका y इज इक्वल्स टू 2√x इंटू c प्लस फंक्शन ऑफ c स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, होमवर्क है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, नोट करिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अभी ज़रा बीच में कमेंट मत कर देना कि मैम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 तो आपने बताया नहीं, उसको भी लास्ट में बताऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा है, y इज इक्वल्स टू x इंटू पी प्लस √1 प्लस पी स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, इसको लेट कर लोगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसका क्या कर दोगे, देखिए आपको ऑलरेडी किस फॉर्म में गिवन है ये, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी एक्स। तो क्या करोगे आप, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर दोगे, ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट with respect to x and denoting dy upon dx
एज पी, पी के फॉर्म में डिनोट करोगे आप, सॉरी बाय पी। तो यहाँ से देखिए y का करोगे dy अपॉन dx और dy अपॉन dx को किससे डिनोट करोगे p से, इज इक्वल्स टू ये आपके दो फंक्शन बन रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो x को कांस्टेंट रखोगे, सेकंड फंक्शन का क्या करोगे डिफरेंशिएशन, तो p का करोगे कितना आ जाएगा बच्चों dp अपॉन dx प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे। तो यहाँ से देखना इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर 1/2। तो पावर क्या होती है बच्चे, स्टार्टिंग में आ जाती है यानी कि 1/2 और पावर में से -1, तो कितना बचेगा -1/2 जो कि नीचे जाके क्या हो जाएगा प्लस के 1/2। तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये वाली टर्म आएगी, तो आप लिख दोगे यहाँ पे 1/2 और 1/2 पावर 1/2 को आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। यहाँ से पी स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा 2p और p का करोगे तो कितना आएगा dp अपॉन dx आ जाएगा। डिफरेंशिएशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक बार तो ये हो गया प्लस, अब क्या करोगे जो आपका सेकंड फंक्शन है इसको एज इट इज रखोगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का करोगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आगे देखिए बच्चा, इस 2 से आपका ये वाला 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो आपका p है इस p से क्या हो जाएगा, ये वाला p कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए अगर आप ब्रैकेट ना लगाओ तो ये प्लस के p प्लस के 1 अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर है, तो इस p से आपका ये वाला p भी क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल आउट। तो इधर कितना बचेगा 0 इज इक्वल्स टू x की मल्टीप्लाई अंदर कर देना जरा, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी x, अंदर मत करना है काम के लिए, यहाँ पे भी dp अपॉन dx है, इसके साथ में भी तो dp अपॉन dx को आप बाहर कॉमन ले लीजिए, तो x इंटू dp अपॉन dx, यहाँ से टर्म कितनी बचेगी बच्चा 1 प्लस अंदर टर्म कितनी बचेगी p अपॉन अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर एंड प्लस कितना है अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आगे देखिए बच्चा क्या करोगे आप, इस अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो x इंटू डी पी अपॉन डी एक्स। अंदर इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस पी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर और ये इज इक्वल्स टू में जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, p वाली टर्म्स को एक साइड लिख लेना और x वाली टर्म्स को एक साइड, तो p वाली टर्म इधर जाएगी तो यहाँ से देखना इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे तो रूट और रूट मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी सिंपल फॉर्म आ जाएगी, तो ये आ जाएगी आपकी टर्म अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर और इंटू में कितना है डी पी इज इक्वल्स टू में कितना है माइनस, ये x इधर मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा डिवाइड में और इंटू में कितना आ जाएगा dx आ जाएगा। अब क्या कर सकते हो आप इस इक्वेशन का डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इधर की साइड इंटीग्रेशन करोगे तो एक बार तो इसको इसके अपॉन में लिख लोगे, एक बार इसके अपॉन में लिख लोगे। तो यहाँ से देखना जब आप इसको इसके अपॉन में लिखोगे तो 1 प्लस पी स्क्वायर से कैंसिल आउट करोगे अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर, तो यहाँ पे अपॉन में कितना बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर, ये टर्म ही तो बचेगी, इंटू में कितना डी प्लस एक बार p के साथ में लिखोगे p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसमें आप क्या कर सकते हो बच्चों, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि फिर ये क्या बन जाएगा नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन आपको ऊपर मिल जाएगा, तो 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करते हो 2 से ही डिवाइड कर दिया इज इक्वल्स टू माइनस साइन 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है log x और इसमें आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दोगे कितना log c। अब आप इजीली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो बाई 1 अपॉन पी स्क्वायर अंडर 1 अपॉन अंडर रूट, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये किसके इक्वल होता है बच्चों log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स के प्लेस पे कितना है p और a के प्लेस पे कितना है 1 है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी log p प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर मिल जाएगा, तो ये किसका फॉर्मूला आएगा log t का, और t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस पी स्क्वायर, तो टर्म कितनी आ जाएगी log 1 प्लस पी स्क्वायर और इज इक्वल्स टू में चल रहा है माइनस के log x एंड प्लस के log c। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखिए बच्चे इसको सॉल्व करोगे आप, इधर तो टर्म रह जाएगी कितनी log p प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस
पावर आगे है तो ये किस में चेंज हो जाएगी, 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर की फॉर्म में। तो आप इसको लिख सकते हो log अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर, क्योंकि पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है। और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, log m माइनस log n। तो इसको आप लिख सकते हो कितना, log m अपॉन n, यानी कि log c अपॉन x। इधर भी लोगे, इधर भी लोगे, इधर भी लोगे, कंपैरिजन करोगे तो टर्म कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिए आप इसको लिख सकते हो log m प्लस log n किसके इक्वल होता है, log m इंटू n। तो इसको आप लिख सकते हो log m, m की वैल्यू कितनी है बच्चा, p प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू n, n की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कितना चल रहा है, log c अपॉन x। सो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, p प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू c अपॉन x आ जाएगा। तो अब क्या करोगे आप, यहाँ से जो वैल्यू आपको मिली इक्वेशन फर्स्ट में, आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट से आपकी ये वाली वैल्यू आ रही है, तो इसकी वैल्यू आप निकालोगे। तो फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से देखना, ये x इसके अपॉन में आ जाएगा, तो y अपॉन x किसके इक्वल आ रहा है, p प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर के। सो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, कितनी आ जाएगी, y अपॉन x इंटू अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू c अपॉन x। x से आपका x क्या हो जाएगा बच्चा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी टर्म क्या आ जाएगी, ये आप क्या कर दोगे, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इधर की साइड स्क्वायर करोगे, कितना हो जाएगा, ये y स्क्वायर इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर, इधर c का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ओनली किसकी वैल्यू निकालनी, पी स्क्वायर वाले टर्म को एक साइड और कांस्टेंट टर्म को एक साइड लेके जाइए। तो y स्क्वायर पी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से y स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो c स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ जाएगा। एक बार इतना नोट करें। तो यहाँ से आगे देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ से क्या निकालें, पी स्क्वायर की वैल्यू निकालें, तो ये y स्क्वायर इसके अपॉन में जाएगा, c स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू को किसमें पुट करते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 में। हमारा मेन मोटिव क्या है कि p को एलिमिनेट करना है इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमारा p नहीं बन रहा, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए भाई, किसकी वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पे p की। तो p की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे कितनी आएगी, अंडर रूट c स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस 1 आएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यूज पुट करना, कितना आएगा, y इज इक्वल्स टू x, p की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट c स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस p स्क्वायर, p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों ऑलरेडी, c स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस 1, 1 से आपका 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y किसके इक्वल आ गया, x इंटू अंडर रूट, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लोगे, c स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में वाई स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, वो y हो जाएगा। प्लस यहाँ से देखिए बच्चों, अंडर रूट में कितना है, c स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो c स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर को आप रूट से बाहर निकालोगे, कितना आ जाएगा, ये c अपॉन वाई नहीं आ जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर आपके सेम है, कॉमन आ जाएगा बाहर, तो y की इधर मल्टीप्लाई करोगे, वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, x इंटू अंडर रूट c स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स। दोनों साइड्स को क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर करके सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ से आगे देखना बच्चों, इधर कितना हो जाएगा, इधर y चल रहा है, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक काम करिए सी एक्स को इधर की साइड लेके आ जाइए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, y माइनस सी एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड बच्चों ध्यान देना, y यहाँ पे ऑलरेडी था और इधर से भी हमने y की मल्टीप्लाई की थी, तो इधर टर्म कितनी हो जाएगी, y स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, दोनों साइड का स्क्वायर करोगे, तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर करोगे और इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, यानी कि सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ओपन करोगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर से वाली टर्म कैंसिल आउट, इन दोनों में से आप क्या ले लोगे, वाई स्क्वायर कॉमन ले लोगे, अंदर कितना बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस 2cx और इज इक्वल्स टू में कितना चल रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से एक वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर एक्स स्क्वायर है, इधर की साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इधर टर्म रहेगी प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस के 2cx इज इक्वल्स टू 0।
यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि आपको गिवन थी। ठीक है, नोट करिए। देखिए बच्चों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, y इक्वल्स टू साइन पी माइनस पी कॉस पी। तो इसमें साइन पी और कॉस पी आपको जो दे रखे हैं भाई, इस पी की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, लेकिन इन टर्म्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसलिए y इक्वल्स टू दिस आपको मिला हुआ है। इससे एक और इक्वेशन निकाल लेंगे हम, x इज इक्वल्स टू पी की फॉर्म में। ठीक है, पी और सी इसमें जो अभी आपको दे रखा है उसकी फॉर्म में, तो वहाँ से क्या मिल जाएगा, जो इक्वेशंस आएंगी वही क्या देंगे आपको, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन देंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सबसे पहले इसको लेट करोगे आप इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट का क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करोगे, तो dy अपॉन dx को क्या आप रिप्रेजेंट करोगे आप p से, साइन p का करोगे डिफरेंशिएशन तो कितना आ जाएगा cos p, और p का करोगे कितना आएगा dp अपॉन dx, माइनस ये आपके दो फंक्शन बन रहे हैं, एक बार p को कांस्टेंट रखोगे, cos p का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा बच्चा, माइनस के sin p, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा sin p, और p का करोगे कितना आ जाएगा dp अपॉन dx, फिर क्या आएगा आपका प्लस माइनस माइनस साइन आएगा, इस बार क्या करोगे cos p को कांस्टेंट और p का करोगे तो कितना आएगा ये dp अपॉन dx आ जाएगा। ठीक है, इस वाली टर्म से आपकी ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो p किसके इक्वल आ जाएगा, p sin p इंटू dp अपॉन dx, p से आपका ये वाला p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, इधर की साइड 1, तो इधर dx की मल्टीप्लाई कर देना, तो dx किसके इक्वल आ जाएगा, sin p इंटू dp। इसका क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग, तो dx का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन करोगे आप x के रिस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा बच्चों, x इज इक्वल्स टू sin p का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चा, cos x होता है, तो p है तो कितना आ जाएगा cos p, और इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करोगे आप कितना c, अच्छा sin p का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कितना आएगा माइनस cos p, और इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दोगे c, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, c माइनस के cos p। इसको ऐड कर लेना आप इक्वेशन सेकंड, तो जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आई, इन्हीं से क्या मिलेगा आपको, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिलेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो एक तो आंसर आ जाएगा आपका, डायरेक्टली आप लिख दोगे क्या, द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड gives the required solution of the given differential equation तो y is equals to this and x is equals to this, यही क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना, और क्वेश्चन नंबर 3 आपको घर से करना है। ठीक है, देखिए इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है क्या, y इज इक्वल्स टू दिस। तो सबसे पहले इसको ऐड कर लोगे आप इक्वेशन नंबर 1, और इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, और dy अपॉन dx को किससे डिनोट करोगे, p से डिनोट करोगे, तो y का डिफरेंशिएशन करोगे dy अपॉन dx कितना आ जाएगा p, यहाँ से 4p क्यूब, तो p क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी, तो 4 3 12 p स्क्वायर, और p का करोगे तो dp अपॉन dx प्लस 3 इंटू एक्स, और px को फर्स्ट फंक्शन ऐड करोगे, p को सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ p का करोगे dp अपॉन dx प्लस p आपका एज इट इज़ x का करोगे कितना आ जाएगा 1। उसके बाद में इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, यहाँ से ये 3p है और इधर कितना है p, इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो 3p माइनस p कितना आ जाएगा बच्चा 2p, और इज इक्वल्स टू में कितना बचेगा 0, इसको ऐड करोगे आप इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद में यहाँ से देखिए ये जो टर्म आई आपकी 12p स्क्वायर dp अपॉन dx प्लस 3x इंटू डी पी अपॉन डी एक्स, इसमें से कॉमन कितना आ रहा है dp अपॉन dx, तो इसको कॉमन ले लोगे, अंदर कितना बचेगा यहाँ से 12p स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस 3x, ये 2p इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सो माइनस 2p, और ये dp अपॉन dx इधर चला गया, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा dx अपॉन dp। यहाँ से ये टर्म आ गई आपके पास में माइनस 2p इंटू डी पी अपॉन डी एक्स, इसको क्या लिख दिया माइनस के 12p, तो इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये माइनस की टर्म है, इधर की साइड लेके जाओगे तो ये प्लस की हो जाएगी, और ये 12p स्क्वायर इधर प्लस का दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, dx अपॉन dt प्लस इस क्या करोगे, ये जो 2p है इससे डिवाइड कर दोगे कंप्लीट इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt प्लस यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी 3/2 इंटू 1 अपॉन p इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डिवाइड करोगे 2 से डिवाइड करोगे 2 6 12, तो कितना आ जाएगा -6 और अपॉन में p है तो p से एक p कैंसिल आउट, तो ऊपर कितना बचेगा p। तो अब ये कौन सी फॉर्म बन रही है आपकी, dx अपॉन dp प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल्स टू q वाली फॉर्म बन रही है। यानी कि मैंने आपको एक फॉर्म बताई थी कौन सी, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू q, और यहाँ पे y के प्लेस पे कितना है x है, ठीक है। तो यहाँ से आप p की वैल्यू निकालोगे q की, तो p की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 3/2p और q की वैल्यू कितनी आई -6p। उसके बाद में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e⁻ इंटीग्रेशन p इंटू dp। देखिए बच्चों इससे पहले जो मैंने आपको चैप्टर कराया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन होगा आगे। तो अगर आपने वो वाला चैप्टर नहीं देखा है तो बच्चा कर लेना, ठीक है। तो p की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी थी 3/2p, तो 3/2 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको बाहर लिखोगे 1/p का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा log p। और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे देखिए n log m है, तो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, log m टू दी पावर n, यानी कि ये p की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। इसको यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, किस फॉर्म में, e की पावर log p टू दी पावर 3/2, इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो e की पावर log एंड दिस टर्म, तो इसको आप किस फॉर्म में लिखोगे, p की पावर 3/2, ये किसकी वैल्यू आ गई इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। सो द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, x इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी पी प्लस, ये फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यूज पुट करोगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ये आई है, q की वैल्यू कितनी थी -6p, आई एफ की वैल्यू रखी डी प्लस सी, यहाँ से -6 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। उसके बाद में आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे एंड देन इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से जो x की वैल्यू आई है उसको किस में पुट करोगे, आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है उसमें। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू दिस आ जाएगी, यानी कि x के प्लेस पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आपकी लास्ट में ये वाली इक्वेशन आएगी, इक्वेशन 4। तो जो इक्वेशन 3 और 4 आई वही क्या देंगी आपको, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन देंगी ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि x की वैल्यू ये आई और y की वैल्यू ये आई, ठीक है। इसी के साथ में बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, अगर आपकी डायरेक्ट p की वैल्यू आप नहीं निकाल पा रहे हो तो क्या होगा, जो x इज इक्वल्स टू दिस इस फॉर्म में इक्वेशन आएगी और y इज इक्वल्स टू इस फॉर्म में जो इक्वेशन आएगी, ये दोनों इक्वेशंस मिलके क्या देंगी, सॉल्यूशन देंगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि आपको गिवन है। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क रहेगा, जो कि सेम बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह होगा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x² प्लस p² x इज इक्वल्स टू y इंटू पी। ये आपका होमवर्क है, आपको घर से करके लेके आना है। और इसका आंसर मैं आपको बता दूं बच्चों, आंसर आएगा इसका ये रहा, y इज इक्वल्स टू दिस एंड यहाँ से आ जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू दिस। तो जो आपकी इक्वेशन सेकंड रहेगी और जो इक्वेशन थर्ड आएगी वही क्या देंगी, इसमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन देंगी ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है उसका, ठीक है। तो आंसर इसका ये और ये वाला आएगा, तो इसको एक बार नोट कर लेना, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।